ये है मंच, राशि और उनकी बेटी मुन्नी की कहानी, जो कि शहर में रहते थे। मंच बहुत ही अमीर था और उसे अपनी बेटी मुन्नी बहुत ही अजीज थी। पापा पापा, हमने कभी आपका गांव नहीं देखा। आज हमें स्कूल से छुट्टियां हो गई है, तो आप हमें अपने गांव ले जाए। हाँ मंच, कब से हम गांव नहीं गए, और वैसे भी बच्ची का बहुत दिल है, ले चले। वैसे भी ताज़ा हवा बच्ची के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा बेटी, कल ले जाऊंगा। अगले दिन मंच, राशि और उनकी बेटी गांव के लिए घर से निकल पड़ते हैं। मामा मामा, कितना मजा आएगा, हम खूब घूमेंगे। हाँ बेटी, बहुत मजा आएगा। मंच, राशि और उनकी बेटी मुन्नी बहुत खुश थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का बहुत ही अजीब सफ़र होने वाला है। अचानक रात के 12 बजे एक अजीब वाक़या उनके साथ पेश आता है। रात 12 बजे उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर रुक जाती है। दूर दूर तक अंधेरा और जंगल होता है। मंच की बेटी मुन्नी को डर लगने लगता है। मामा, मुझे डर लग रहा है। फिक्र न करो बेटी, मैं तुम्हारे पास हूँ। अचानक मंच की गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो जाती है। ये देखकर मंच बहुत परेशान होता है। फिर वो सब उस गाड़ी पर बैठकर सुबह होने के करीब गांव पहुंच जाते हैं। मंच का गांव बहुत ही खूबसूरत था। पहाड़ों के बीचों बीच बसने वाला गांव अपनी मिसाल आप था, जिसमें दरिया, बुलंदों वाला पहाड़, आबशार और कुदरत की जैसे हर खूबसूरती मौजूद हो। लेकिन ये खूबसूरत गांव सदियों से जैसे इसी मंच के इंतज़ार में था। पापा पापा, ये गांव कितना खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद आया। हाँ मंच, कितना खूबसूरत गांव है, तुम तो हमें लाते ही नहीं थे। राशि और मुन्नी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार मंच का गांव देखा था। पूरा दिन वो गांव की खूबसूरती देखते रहते हैं और रात को थक कर सो जाते हैं। लेकिन तब फिर एक अजीब वाक़या होता है। मंच की बेटी मुन्नी अचानक नींद से उठकर बैठ जाती है, और उसी दौरान उसे सुर्ख लिबास में एक अजीब औरत नज़र आती है, जो मुन्नी को अपने पास बुलाती है। मुन्नी रात के उस पहर उस औरत के पीछे पीछे चली जाती है। वो औरत मुन्नी को जंगल से होते हुए एक पुराने कब्रिस्तान ले जाती है, और फिर अचानक वहां जाकर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ राशि उठती है और देखती है कि मुन्नी बिस्तर पर मौजूद नहीं है, तो वो परेशान हो जाती है। अरे, ये मुन्नी किधर चली गई, अब इन्हें भी नहीं उठा सकती, सारा दिन के थके हारे सोए हैं, मैं ही देखती हूँ। अरे ये मुन्नी भी ना। वो घर से निकलकर गांव की तरफ जाती है, लेकिन उसे मुन्नी कहीं नज़र नहीं आती। फिर उसकी नज़र गांव में मौजूद एक जंगल पर पड़ती है। वो जंगल की तरफ चली जाती है कि कहीं मुन्नी गलती से वहाँ ना हो। जंगल में एक पुराने कब्रिस्तान में राशि को मुन्नी अकेले नज़र आती है। राशि मुन्नी को वहाँ देखकर बहुत डर जाती है। अरे मुन्नी, यहाँ क्या कर रही हो?
वो भी इस पुराने कब्रिस्तान। मुन्नी, यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ जल्दी से, जल्दी। वो उसे डांट कर जल्दी से उस पुराने कब्रिस्तान से ले जाती है। चुपचाप यहाँ सो जाओ और आइंदा पूछे बगैर कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। मुन्नी, मेरी बात गौर से सुनो। उसके बाद वो सब सो जाते हैं और कुछ घंटों बाद सुबह हो जाती है। सुबह राशि बहुत परेशान होती है, लेकिन वो मंच को रात वाले वाक़ये के बारे में नहीं बताती ताकि मंच परेशान ना हो। और इसी तरह पूरा दिन परेशानी में गुजार देती है। अगली रात दोबारा वैसा ही होता है। मुन्नी पुराने कब्रिस्तान दोबारा जाती है और राशि फिर मुन्नी को डांट कर घर लाती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन मुन्नी का कब्रिस्तान जाना बंद नहीं होता। ये सब देखकर राशि बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन वो मंच से कहती है, मंच, आपने देखा है हमारी बच्ची बहुत चुप रहने लगी है, ना किसी से बातें करती है और ना खेलती है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं गांव की उस पहुंची हुई औरत के पास जाना चाहती हूँ और उस औरत से अपनी बेटी पर दम करवाना चाहती हूँ ताकि मेरी बच्ची ठीक हो जाए और दोबारा हंसती खेलती मुस्कुराए। हाँ हाँ राशि, चली जाओ। राशि मंच को पुराने कब्रिस्तान वाले वाक़ये के बारे में कुछ भी नहीं बताती ताकि मंच परेशान ना हो। उसके बाद वो मुन्नी को साथ लेकर उस औरत के घर पहुंच जाती है। राशि उस औरत को कब्रिस्तान वाले वाक़ये के बारे में बताती है। औरत राशि से कहती है, अबे बिटिया, मैं तो सिर्फ दम करती हूँ, तुम्हारी बच्ची पर भी दम कर दूंगी, लेकिन मुझे ये कब्रिस्तान वाला वाक़या सही नहीं लग रहा। तुम अपने शौहर के साथ आज रात कब्रिस्तान जाना और पता करना कि क्या माजरा है। उसके बाद राशि मुन्नी को साथ लेकर वापस घर आ जाती है, लेकिन मंच को कुछ नहीं बताती और रात होने का इंतज़ार करती है। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। तब फिर मुन्नी उठती है और कमरे से निकलकर कब्रिस्तान चली जाती है। तभी राशि उठती है और मंच को आवाज़ देती है, अरे मंच उठे, उठे मंच उठे, अरे मंच उठे। मंच उठता है। मंच, आज आपको मेरे साथ जाना होगा अपनी बच्ची के लिए। देखें, मुन्नी यहाँ नहीं है और वो हर रात कहीं जाती है। आज आपको मेरे साथ मुन्नी के पीछे जाना होगा। राशि मंच को रात के उस पहर औरत के कहने पर कब्रिस्तान ले जाती है। मंच और राशि कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। तभी वो लाल लिबास वाली औरत सबके सामने जाहिर होती है। आसमान लाल होता है और हर तरफ अंधेरा होता है। मंच, राशि और उनकी बेटी मुन्नी अकेले कब्रिस्तान में उस रात की अंधेरी औरत के सामने होते हैं। अरे तुम कौन हो? कौन हो तुम और मेरी बच्ची से क्या चाहती हो? हाँ, बताओ मुझे। वो औरत राशि की बात पर कोई जवाब नहीं देती और मंच को देखकर कहती है,
तो मंच तुम आ गए। तुम्हारा ही सदियों से मैं इंतजार कर रही थी। याद है ना कौन हूँ मैं? याद तो होगा तुम्हें। मंच, ये तुम्हें कैसे जानती है? ये कौन है? मुझे बताओ बताओ मंच, ये कौन है? मैं बताती हूँ। पहले मैं और मंच दोनों इकट्ठे ऑफिस में काम करते थे, लेकिन मालिक को मेरा काम ज़्यादा पसंद था, जिसकी वजह से वो मुझे एक बड़ा ऑफिसर बनाना चाहता था। लेकिन मंच ने जलन में आकर मुझे मारने की कोशिश की और मुझे मारकर एक दिन कब्रिस्तान में दफना दिया। उस दिन के बाद से मेरी रूह बेकरार है और मैं मंच से बदला लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं मंच से बदला लूंगी, तभी मेरी रूह को सुकून आएगा। मैं तुम्हारी बच्ची को मारूंगी या मंच से बदला लूंगी। अब तुम लोग खुद सोच लो कि तुम लोगों ने किसकी कुर्बानी देनी है। मंच, ये क्या कह रही है? मैं नहीं जानती। मेरी बच्ची को इस चुड़ैल से बचाओ। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची इस हाल में है। मंच, मेरी बच्ची को बचाओ। मंच को अपनी बेटी मुन्नी बहुत अजीज होती है, इसलिए वो खुद अपना इंतखाब करके चुड़ैल के करीब चला जाता है। और फिर चुड़ैल उसे मार देती है। मंच को मारने के बाद एक अजीब सी रोशनी फैलती है और वो चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है, क्योंकि वो सिर्फ बदला लेने आई थी। चुड़ैल के गायब होने के साथ साथ मंच की लाश भी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद राशि और मुन्नी घर आ जाते हैं और राशि बहुत रोती है और इसी तरह अब वो अकेले जिंदगी गुजारने लगते हैं। तो बताएं, आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा?